गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब है इसमें एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फ्रैक्शंस। आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फिगर गिवन है, तो पहले आपको इनको फ्रैक्शंस में लिखना है। ठीक है, देन आपको बताना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद एग्जांपल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस that have different numerator and denominator but are equal to the same value। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर भी अलग होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर भी अलग होते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, वो क्या होती है? इक्वल होती है, मीन्स सेम होती है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल 2/4 and 3/6 both are equal to 1/2। 2/4 and 3/6 both are equal to किसके इक्वल हैं? दोनों 1/2 के इक्वल है। ठीक है, सी इनके न्यूमरेटर भी अलग अलग हैं 2 and 3, डिनोमिनेटर भी अलग अलग है 4 and 6, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। इसीलिए ये दोनों कैसे फ्रैक्शंस हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, सी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 2/4 स्टूडेंट्स इसको लोएस्ट टर्म में कट करो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आया? 1/2। देन 3/6 इसको भी अब हम लोएस्ट टर्म में कट करते हैं। सी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई? 1/2। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 2/4 एंड 3/6 बोथ आर इक्वल टू 1/2। दोनों किसके इक्वल हैं? 1/2 के इक्वल है। इसीलिए ये कैसे फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सी स्टूडेंट्स 6/10 इज इक्वल टू 9/15 इज इक्वल टू 12/20। स्टूडेंट सी इनके न्यूमरेटर आपस में अलग अलग हैं 6 9 12, एंड डिनोमिनेटर भी अलग अलग हैं 10 15 20, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है? इक्वल है। ठीक है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो आपस में क्या है? इक्वल है। और वो किसके इक्वल है? हम चेक करते हैं। सी 6/10, तो अब हम इसे लोएस्ट टर्म में कट करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आया? 3/5। ठीक है, देन 9/15 इसको भी अब हम लोएस्ट टर्म में कट करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अब ये कट नहीं होगा आगे, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 3/5। देन 12/20, 12/20 इसको भी हम लोएस्ट टर्म में कट करते हैं। सी 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, देन 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई है? 3/5 आ गई। सी तो 6/10, 9/15 एंड 12/20 कैसे फ्रैक्शंस हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और इनकी वैल्यू किसके इक्वल है? 3/5 के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सी स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शंस। आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहले हमने इनके क्या लिख दिए? फ्रैक्शंस लिख दिए। सी 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, तो जो टोटल पार्ट्स थे वो तो अपॉन में आ गए, मतलब वो डिनोमिनेटर में आ गए, और जो शेडेड पार्ट थे वो ऊपर आ गए, मीन्स न्यूमरेटर में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन्हें लिख दिया। अब हमें बताना है कि ये फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक है, सी स्टूडेंट्स, तो अब हमने स्टार्ट किया। सी 1/2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि ये कट नहीं हो सकता है।
देन 2/4 को अब हम लोएस्ट टर्म में कट करेंगे. सी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आया 1/2. ठीक है. देन 3/6 को भी लोएस्ट टर्म में कट किया. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आया 1/2. देन 4/8 को भी हमने लोएस्ट टर्म में कट किया. ठीक है. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका भी कितना आया 1/2. सी जब हमने सारे फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में कट किया तो इनकी वैल्यू कितनी आई 1/2. सबकी वैल्यू कितनी आई 1/2. इसीलिए ये फ्रैक्शन कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ठीक है. येस, ऑल ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप चेक कर सकते हो कि कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.